7 खिलाड़ियों ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ क्लीन स्वीप करवाया, भारत की टेस्ट क्रिकेट को गंभीर स्थिति में पहुंचाया। आईसीयू में पहुंच चुकी है भारत की टेस्ट क्रिकेट। और मतलब बड़ी बड़ी बातें की गई थी जब गंभीर कोच बने थे टीम इंडिया के, तो बोला गया था कि गंभीर एरा शुरू हो चुका है, हार तो हम दूर दूर तक नहीं देखने वाले हैं। अब इंडियन टीम जो है वो लगातार जीत के रथ पर सवार रहेगी, हारेंगे हम नहीं, लगातार जीतेंगे। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जीत तो बहुत दूर दिख रही है। लगातार क्लीन स्वीप पर क्लीन स्वीप का सामना टेस्ट टीम को करना पड़ रहा है भारत की। पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड हमारे घर पर आती है, हमें 3-0 से क्लीन स्वीप करके चली जाती है। इतिहास में पहली बार था भारत के इतिहास में कि क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था भारत की टीम को अपने घर पर। और अब दक्षिण अफ्रीका भी हमारा क्लीन स्वीप कर चुकी है। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से हमारा क्लीन स्वीप हो गया। दूसरी बार अपने घर पर भारत ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में क्लीन स्वीप का सामना किया। ऐसे में सवाल तो बहुत सारे हैं। सबसे बड़े जो गुनहगार हैं वो कौन है, और बाकी कौन है वो और भी गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप सभी का न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर स्वागत है। तो सबसे बड़े गुनहगार हैं टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर। गौतम गंभीर की मतलब क्या ही बात की जाए, लगातार एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट। नंबर 3 को तो म्यूजिकल चेयर बनाकर छोड़ दिया है। साई सुदर्शन को पहले टेस्ट मैच में नंबर 3 पर वॉशिंगटन सुंदर को मौका दे देते हैं। दूसरे टेस्ट मैच में शुभमन गिल जब अनफिट होते हैं तो वॉशिंगटन सुंदर नंबर 3 से हट जाते हैं और वापस से साई सुदर्शन को आजमाया जाता है। क्या चल रहा है? अक्षर पटेल को ड्रॉप कर दिया जाता है। वो अक्षर पटेल जिन्होंने ऑफ लेट आपको घर पर जब भी जीत मिली है उसमें बड़ा रोल निभाया है अक्षर पटेल ने, लेकिन उन अक्षर पटेल को टीम से बाहर कर दिया जाता है। मौका किसे दिया जाता है? नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी करते क्या है भाई? पहली पारी में 6 ओवर की गेंदबाजी, 10 रन बनाकर पवेलियन चलते बनते हैं। पहली पारी में 6 ओवर की गेंदबाजी करते हैं, जैसा कि आपको बताया। तो ये परफॉर्मेंस है। तो नीतीश कुमार रेड्डी ये करने के लिए टीम में आए थे कि महज 6 ओवर की गेंदबाजी करेंगे और 10 रन बल्ले से आएंगे। बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट में नहीं चलते। गंभीर पर सवाल तो उठता है। इस वजह से सवाल उठता है कि लगातार आप ऊल जुलूल फैसले लिए जा रहे हो, नीतीश कुमार रेड्डी टीम में ला रहे हो, अक्षर पटेल को बाहर का रास्ता दिखा रहे हो। अब हार के और भी गुनहगार हैं, उन पर एक एक कर बात करते हैं। सबसे बड़े जो खिलाड़ी के तौर पर गुनहगार हैं वो हैं ध्रुव जुरेल। क्या परफॉर्मेंस है, मतलब तारीफ क्या ही करें इनकी, मतलब क्या बोला जाए। आपको दिखाते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस किस तरह की रही है इस दूसरे टेस्ट मैच में। तो पहली पारी में डक पर आउट हो जाते हैं जनाब, अंडा देकर पवेलियन चलते बनते हैं। दूसरी पारी में महज 2 रन बनाकर पवेलियन चलते बनते हैं। ये बतौर बैट्समैन खेल रहे हैं, जबकि ये विकेट कीपर बैट्समैन है। ऋषभ पंत टीम में है, उसके बावजूद गंभीर इन पर भरोसा जता रहे हैं। गंभीर इन्हें मौका दे रहे हैं लगातार कि नहीं, ध्रुव जुरेल तो आने वाले समय के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं गंभीर के मुताबिक। लेकिन बल्ले से परफॉर्मेंस नील बटा सन्नाटा। जो दूसरे गुनहगार हैं, जो बहुत बड़े गुनहगार हैं, वो हैं टीम के कप्तान इस टेस्ट मैच में और विकेट कीपर भी हैं ऋषभ पंत। कर क्या रहे हैं भाई बल्ले से आप? T20 बना दिया है टेस्ट क्रिकेट को कि मैं तो अपनी मर्जी से खेलूंगा, अपने मुताबिक खेलूंगा। टीम की स्थिति कुछ भी हो, मेरा टेम्पलेट तो सिंपल है, आना है और बल्ला चलाना है। आंख बंद करके बल्ला घुमा देते हैं, लगा तो लगा, वरना बाकी तो फिर आउट होना ही है। और हुआ भी वही। पहली पारी में आया, मुंह उठाकर बल्ला चला दिया। हुआ क्या? पहली पारी में महज 7 रन पर अपना विकेट फेंक कर एक बार फिर से ऋषभ पंत पवेलियन चलते बने। दूसरी पारी में दोहरे माइंडसेट में आ गए। यार, आपको जब अटैक ही पसंद है तो आप अटैक करो। दूसरी पारी में डिफेंस करने के चक्कर में स्पिनर के सामने डिफेंस करते हैं, स्लिप में कैच थमा बैठते हैं।
मार्करम कैच पकड़ लेते हैं, 13 रन बनाकर जनाब पवेलियन चलते बनते हैं। अब तीसरे जो बड़े गुनेगार हैं, जो मतलब खिलाड़ी के तौर पर तीसरे बड़े गुनेगार हैं, वो हैं केएल राहुल। पहली पारी में 22 रन, दूसरी पारी में 6 रन। ये परफॉर्मेंस है एक ओपनर का। ओपनिंग पार्टनरशिप टेस्ट क्रिकेट में कितनी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन बतौर ओपनर केएल राहुल कर क्या रहे हैं? विदेश में बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब बात आती है घर पर खेलने की तो पता नहीं सांप सूंघ जाती है इन्हें। मतलब स्पिन खेलना तो आता ही नहीं है। दूसरी पारी में जिस बॉल पर ये क्लीन बोल्ड हुए हैं साइमन हार्मर के, एकदम क्लासिक डिसमिसल किया साइमन हार्मर ने केएल राहुल का। उस सेम बॉल पे मैंने कितनी बार देखा है हमारे वेरी वेरी स्पेशल वीवीएस लक्ष्मण को कवर ड्राइव मारते हुए, अगेंस्ट द टर्न ऑफ स्पिनर को कवर ड्राइव मारते हुए, उसी सेम बॉल पर कितनी बार मैंने देखा है। वहीं पर पता लग गया कि क्लास में कितना बड़ा अंतर है। स्पिनर को खेलने का जो अंदाजा था पहले के बल्लेबाजों को, वो आज के बल्लेबाजों को तो नहीं है। स्पिन खेलना नहीं आता है हमारे बल्लेबाजों को, यह हमें मान लेना चाहिए। अब अगले गुनेगार पर आते हैं, तो अगले गुनेगार हैं साई सुदर्शन। 15 रन, 14 रन। बात होती है कि साई सुदर्शन को लगातार मौका नहीं मिलता है, लेकिन इंडिया में खेलने का मौका सबको भी नहीं मिलता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इंडिया में जो खेलता है वो वाकई में बहुत ही किस्मती होता है। तो आपकी किस्मत है कि आपको इंडिया से खेलने का मौका मिल रहा है, लेकिन आप उन मौकों को भुना नहीं रहे हो, आप उन मौकों को वेस्ट कर रहे हो। पहली पारी में 15 रन, दूसरी पारी में 14 रन। ये परफॉर्मेंस इंडिया खेलने के लिए तो आप डिजर्व नहीं करते हैं इस परफॉर्मेंस के बेसिस पर। तो साई सुदर्शन खुद ही अपनी गलती से लगातार ड्रॉप होते हैं, और एक बार फिर से यह साबित हो गया कि साई सुदर्शन को क्यों लगातार इन एंड आउट रखा जाता है टीम इंडिया से, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं। अब आते हैं अगले गुनेगार पर, यशस्वी जायसवाल। ओपनर हैं जनाब। टेम्पलेट, मैं तो वीरेंद्र सहवाग हूं जी मॉडर्न डे क्रिकेट का, मैं तो मार कर ही खेलूंगा। 58 रन बनाया, सेट थे, अच्छा खासा रन बना चुके थे। काम क्या था कि लंबा करना है, अपनी पारी को लंबा करना है। लेकिन किया क्या, 58 रन बनाकर सेट होकर विकेट दे दिया। विकेट फेंक कर चलते बने पवेलियन। दूसरी पारी में भी विकेट फेंका है, 13 रन बनाए, अच्छा दिख रहे थे। लेकिन क्या हुआ, लगातार बाउंसर पर पहले ट्रैप किया गया इन्हें शुरुआत से ही। मार्को यानसन बाउंसर पे बाउंसर मारते गए, इन्हें एक्सपोज किया, इन्हें मतलब मेंटली तोड़ दिया, और उसका नतीजा विकेट फेंक कर कॉट बिहाइंड होकर कट शॉट मारने गए एक शॉर्ट लेंथ डिलीवरी पर, और विकेट फेंक दिया, कॉट बिहाइंड हुए, 13 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। तो ये हालत है हमारी टीम की। अब आते हैं गेंदबाजों पर। गेंदबाज तो मतलब उनकी तो क्या ही तारीफ में बात की जाए, मतलब सारी हदें पार कर दी भाई हमारे गेंदबाजों ने। नीचे वाले बल्लेबाज भी आकर, सेनुरन मुत्तुस्वामी जैसा बल्लेबाज आकर 100 लगा जाता है हमारे खिलाफ। टेस्ट क्रिकेट में उनका पहला 100 था। टेस्ट क्रिकेट में आज से पहले उन्होंने 100 नहीं मारा था। मारा तो किसके खिलाफ मारा? टीम इंडिया के खिलाफ। तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे खिलाफ ही बन रहे हैं। सेनुरन मुत्तुस्वामी 100 मार देते हैं। उसके बाद बस इतना ही नहीं था, मार्को यानसन 93 रन बनाते हैं। वो तो भला हो 7 रन से शतक चूक गए, नहीं तो एक और शतक लोडिंग था। मतलब नीचे के 2 बल्लेबाज हमारे खिलाफ तकरीबन शतक ठोक चुके थे। ये हाल था हमारे गेंदबाजों का। हमारे गेंदबाजों का हाल बेहाल कर कर रख दिया नीचे के बल्लेबाजों ने। ऊपर के बल्लेबाजों की बात की जाए तो पहला विकेट कब लिया? 82 रन पर हमने पहला विकेट चटकाया। बात होती है जसप्रीत बुमराह, जस्सी जैसा कोई नहीं। तो ये क्या है भाई बुमराह साहब, आपको क्या, किस काम के आप स्ट्राइक बॉलर हो? किस काम के लिए हुआ? विकेट लेना आपका काम है, लेकिन पहला विकेट 82 रन पर गिर रहा है, और 201 पर 5 हो चुकी थी साउथ अफ्रीका की टीम। वहां से हमने 479 रन बोर्ड पर लगवा दिए, कर्टसी सेनुरन मुत्तुस्वामी और मार्को यानसन। ऊपर के सारे बल्लेबाजों ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है,
चाहे वो टेम्बा बबूमा हो, चाहे वो एडन मार्करम हो, चाहे वो रायन रिकल्टन हो, चाहे वो ट्रिस्टन स्टब्स हो। दूसरी पारी में 94 रन बना गए ट्रिस्टन स्टब्स, आपको एकदम एक्सपोज कर कर रख दिया, आपकी स्ट्रैटेजी कंप्लीट एक्सपोज हो गई है। तो भाई अब WTC फाइनल तो खेलना भूल जाना होगा। WTC फाइनल अब भूल जाओ, WTC फाइनल हम नहीं खेलने वाले, क्योंकि घर पर ही हम क्लीन स्वीप हो रहे हैं। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आएगी अगले साल 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने, उसके बाद श्रीलंका और न्यूजीलैंड भी हमें जाना है खेलने। तो ऐसे में जो रोड है ना WTC फाइनल के लिए वो बहुत मुश्किल हो चुकी है यहां से। और WTC फाइनल मतलब लगभग ये तय हो चुका है कि हम एक बार फिर से नहीं खेलने वाले हैं। टेस्ट क्रिकेट में हमारा हाल बेहाल हो गया है, और दिन दूर नहीं कि T20 में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आए टीम इंडिया की, क्योंकि T20 की बनी बनाई टीम भी हमने बर्बाद कर कर रख दी है। संजू सैमसन अच्छा भला सेट हो गए थे, सेटल हो गए थे प्लेइंग 11 में ओपनिंग पोजीशन पर, उनके साथ भी हमने छेड़छाड़ कर दिया, फिनिशर बनाया, फिर अब तो ऐसा लग रहा है कि करियर ही फिनिश कर दिया है। सीन से ही गायब हो गए संजू सैमसन, केवल किसके लिए कि शुभमन गिल को 3 फॉर्मेट का कप्तान बनाना है। 3 फॉर्मेट का कप्तान बनाने के चक्कर में संजू सैमसन सीन से बाहर कर दिए गए। और शुभमन गिल कर क्या रहे हैं T20 में, किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल आप बताइए कि टीम इंडिया की शर्मनाक हार के पीछे जो क्लीन स्वीप किया है साउथ अफ्रीका ने, टेस्ट क्रिकेट में जो गंभीर स्थिति में पहुंचा दी गई है टीम इंडिया, ICU में है टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट में, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आपका इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।